एक बार की बात है, किसी गांव में केशव नाम के एक पंडित जी रहा करते थे, जो दोनों आंखों से अंधे थे, जो गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहते थे। एक दिन उस गांव में एक सेठ के घर भोजन का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांवों के कई पंडितों को भोजन का निमंत्रण दिया गया। और इसी प्रकार गांव के बाहर रहने वाले उस पंडित को भी भोजन का निमंत्रण देने के लिए सेठ ने अपने नौकर को भेजा। जब नौकर पंडित जी के घर पहुंचा तो उसने पंडित को आवाज़ लगाई, तो पंडित जी घर से बाहर आकर बोले, कौन है भाई। नौकर ने अपना परिचय दिया और कहा कि आज गांव में सेठ के घर एक बड़ा भोजन का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें आपको भी भोजन का निमंत्रण भेजा है सेठ जी ने। पंडित जी ने कहा, अच्छा, फिर तो मैं ज़रूर आऊँगा वहाँ। नौकर ने कहा, हाँ पंडित जी ज़रूर, आप तैयार रहना, मैं आपको लेने आ जाऊँगा। ऐसा कहकर नौकर जाने लगा। नौकर मुड़ा ही था कि तभी पंडित जी फिर से बोले, अरे लेकिन ये तो तुमने बताया ही नहीं कि आज खाने में क्या क्या बनाया है। नौकर रुककर बोला, पंडित जी, गांव के सेठ जी का प्रोग्राम है, कोई छोटा मोटा आयोजन है नहीं, आप चिंता न करें, सब कुछ बनाया जाएगा खाने में। पंडित जी ने कहा, अरे मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। नौकर बोला, आप चिंता ना करें, वहाँ सब कुछ मिलेगा खाने में, हलवा, पूरी, सेव, नमकीन, मिठाई, बर्फ़ी वगैरह वगैरह। पंडित जी ने कहा, हाँ हाँ, मुझे मालूम था कि ऐसा ही कुछ होगा, मैं वहाँ पहले भी खा चुका हूँ। नौकर के जाने के बाद पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि यार वो सब तो ठीक है, परंतु ये वगैरह वगैरह क्या है, यह अब भी समझ में नहीं आया। यह तो कोई नया पकवान लगता है इस बार। अगर ऐसा है तब तो ज़रूर जाऊंगा इस बार, देखूँ तो सही कैसा लगता है ये वगैरह वगैरह। शाम होने पर सेठ का नौकर पंडित जी को खाने पर ले आया और पंडित जी को एक पंगत में बैठा दिया। पंडित जी की जिज्ञासा अब और ज़्यादा बढ़ने लगी कि आज तो मज़ा आ जाएगा, नया पकवान वगैरह वगैरह खाने को मिलेगा। पंडित जी ये सब सोच ही रहे थे कि तभी दोना पत्तल लग गए और भोजन परोसा जाने लगा। जब पंडित की स्वादेंद्रियां जाग उठी, अब जैसे ही पत्तल में कोई पकवान रखा जाता, पंडित जी तपाक से उसे छूकर यह जानने की कोशिश करते कि वह क्या है और सोचते, अच्छा ये तो रसगुल्ला है, अरे ये तो मिठाई है, हाँ ये तो बर्फ़ी है, ये तो मैं कई बार खा चुका हूँ, मुझे तो बस वो वगैरह वगैरह मिल जाए। अब सबसे पहले तो मैं उसे ही चखूँगा और बाकी सब बाद में। धीरे धीरे पत्तल भरती गई और पंडित जी इसी तरह सभी पकवानों को उत्सुकता से जांचते रहे, परंतु उन्हें अब भी इंतजार था उस अनजान और मायावी चीज का, जिसके लिए वो आज पूरे दिन भर नमक का पानी पी पी कर अपनी भूख को बढ़ाते रहे। आखिर कब आएगा वो वगैरह वगैरह, मेरी पूरी पत्तल भर चुकी है अब तो, पंडित जी मन ही मन सोच रहे थे। तभी किसी की आवाज़ आई कि भोजन शुरू किया जाए। तभी, अरे ये क्या, अभी तो मेरा वो कब लाओगे। पंडित जी जोर जोर से बुदबुदाने लगे, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जल्दबाजी में रख दिया हो इधर उधर। पंडित जी अपने दोनों हाथों से उसे ढूंढने लगे। तभी उसने पत्तल के बाहर एक गोल गोल चीज, गोल पत्थर को छुआ तो मन थोड़ा शांत हुआ। हाँ यही होगा शायद, और कितने मूर्ख लोग हैं, खाने की चीज को भी ऐसे ही रख जाते हैं। अब पंडित जी उस गोल चीज को पाकर बहुत खुश थे। तभी उसने सोचा कि ये सब व्यंजन तो बाद में मैं खाऊंगा, पहले इसका स्वाद लिया जाए कि लगता कैसा है और कैसा स्वाद है इसका। तभी पंडित जी ने उस अद्भुत चीज को उठाया और जैसे ही मुंह में दबाया तो अरे ये क्या, इतना भारी और कठोर। पंडित जी ने फिर जोर से दांतों में दबाया तो इस बार मुंह से जोरदार आह निकल पड़ी। अरे भगवान, कितना सूखा हुआ है ये, कैसे खाया जाए इसे, इसे तो दांतों से तोड़ना भी मुश्किल है, अब क्या करें इसका। तभी पंडित जी को एक उपाय सूझा, लगता है इसे फोड़ना पड़ेगा, हो सकता है इसके अंदर कोई गुठली जैसा आइटम निकले। तभी पंडित जी को लगा कि सामने कोई दीवार है और शायद उससे टकराने पर उसका वो वगैरह वगैरह फूट जाए। और तभी उसने आओ देखा न ताओ और सामने दीवार समझकर दे मारा जोर से कि तभी सामने से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, आह फट गया रे मेरा। तो सामने पंगत में बैठा हुआ आदमी दर्द से चिल्ला उठा, क्योंकि पत्थर की जोरदार चोट से उसका सर फूट गया था।
तभी पंडित जी गुस्से में बोले, ओए खाना मत, ये मेरा आइटम है, फूट गया तो ला वापस दे दे मुझे। पंडित जी को लगा कि जैसे उनका अगैरा वगैरह फूट गया है। तभी सामने वाला आदमी भयंकर गुस्से में होकर बोला, हाँ जरूर, रुको महाराज, अभी देता हूँ आपको। और फिर सामने वाला आदमी टूट पड़ा उन पंडित जी पर। तो दोस्तों, ये कहानी अगैरा वगैरह आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इसको पढ़कर आपको कितना मज़ा आया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही ये भी बताएं कि आगे आप किस तरह की कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू।